हेलो एवरीवन। आज हम अपने प्यारे पृथ्वी के बारे में जानेंगे। ये बस एक और प्लेनेट नहीं है, ये हमारा घर है जहां जीवन है। सिर्फ यही जिंदगी है, इसीलिए ये बहुत खास है। इस वीडियो में हम पृथ्वी के स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, इकोसिस्टम्स और पढ़ाई के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए पृथ्वी के स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। हमारी पृथ्वी 4 लेयर्स से बनी है। सबसे ऊपर है क्रस्ट, ये सख्त आउटर लेयर है जहां हम रहते हैं। उसके नीचे है मैंटल, जिसमें सेमी लिक्विड रॉक्स होते हैं। फिर आता है आउटर कोर, जो पिघले हुए आयरन और निकल से बना है। और सबसे अंदर है इनर कोर, जो बहुत प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से सॉलिड है। कमाल है ना, कितनी कॉम्प्लेक्स है हमारी पृथ्वी। अब अर्थ के क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स की बात करते हैं। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 88% नाइट्रोजन और 30% ऑक्सीजन है, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। इसी बैलेंस की वजह से यहाँ जीवन है। यहाँ अलग अलग क्लाइमेट जोन्स हैं, इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रीजन से लेकर टेम्परेट जोन्स और बर्फीले पोलर रीजन्स तक। हर जोन में अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, जैसे फॉरेस्ट्स, ओशंस, डेजर्ट्स और ग्रासलैंड्स। ये इकोसिस्टम्स पृथ्वी पर लाइफ का बैलेंस बनाए रखते हैं। पढ़ाई हमारे प्लैनेट को समझने और बचाने के लिए बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल एजुकेशन से स्टूडेंट्स रिसोर्सेज को बचाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीखते हैं। ज्योग्राफी और साइंस पढ़ने से हमें अर्थ के फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स समझ आते हैं। और क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस फैलाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो हम अर्थ को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये रहे कुछ आसान तरीके। पेड़ लगाओ, ये हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं। प्लास्टिक कम यूज करो, प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रिसाइकल करो, वेस्ट को रीयूजेबल मटेरियल में बदलने से हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम होता है। और लास्टली, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी यूज करो, ताकि फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम हो। आगे देखें तो हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं। वाटर स्कैर्सिटी एक ग्लोबल इश्यू बन रहा है, इसलिए वाटर कंजर्वेशन और रिसाइकलिंग जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग से एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करना जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी को बचाना इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है। और तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन के साथ लैंड और एयर पोल्यूशन को कम करना हेल्थी लिविंग कंडीशंस के लिए जरूरी है। कंक्लूजन में, अर्थ हमारा एकमात्र लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट है और इसे प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन के थ्रू हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये प्लैनेट रहने लायक बना रहे। एट एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए देखने के लिए धन्यवाद। और चलो मिलकर बदलाव लाते हैं। हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि अपने आसपास की सफाई रखना और दूसरों को भी प्रेरित करना। कम्युनिटी गार्डन्स और अर्बन ग्रीन स्पेसेस को बढ़ावा देना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को हरा भरा रख सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग को अपनाकर हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में भाग लेकर और बच्चों को नेचर के बारे में सिखाकर हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की नींव रख सकते हैं।